हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो कुछ साइट्स हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंप्लीट कर ली थी और इसी प्रोसेस में हम देखने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यही टॉपिक को आगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं राखी गढ़ी के बारे में। ठीक है, राखी गढ़ी जो है ये घग्गर नदी के किनारे प्रेजेंट है, उसके बैंक पे प्रेजेंट है हरियाणा में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या है, राखी गढ़ी के बारे में खास बात ये है कि ये इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। ठीक है, वैसे सबसे बड़ी कौन है, मोहनजोदाड़ो ओवरऑल। ठीक है, बट जब हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं तो भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट हमें जो देखने को मिलती है वो कौन सी है, राखी गढ़ी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमें मिली है टेराकोटा की ब्रिक्स। ठीक है, ईंटें मिली हमें यहाँ पे टेराकोटा की, कहाँ पे मिली, राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी के बारे में दो खास बातें हैं, एक तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की भारत में सबसे बड़ी साइट है, दूसरा ये जो है घग्गर नदी के किनारे प्रेजेंट है हरियाणा में। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिली टेराकोटा की ईंटें। अच्छा नेक्स्ट, हम देखते हैं धौलावीरा के बारे में। ठीक है, धौलावीरा जो है इसको आर एस बिस्ट और जोशी दोनों ने मिलके जो है इन्होंने इसको खोजा था। गुजरात में प्रेजेंट है, धौलावीरा प्रेजेंट है गुजरात में। ठीक है, किस किसने खोजा था इसको, आर एस बिस्ट और जोशी ने मिलके जो है धौलावीरा की खोज करी थी। धौलावीरा के बारे में सबसे खास बात जो है वो ये है कि इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो कहाँ पे मिलेगा, कौन सी साइट पे मिलेगा, धौलावीरा में आपको सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा। धौलावीरा के बारे में दूसरी खास बात ये है कि 2021 में इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर कर दिया गया है या शामिल कर दिया गया है। ठीक है, धौलावीरा क्या है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब अनाउंस हुई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास साइट आती है बनावली। तो जो ये, एक मिनट, हाँ, तो बनावली कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हरियाणा में प्रेजेंट है। ठीक है, और बिस्ट ने इसकी खोज करी थी, डिस्कवरी इसकी करी थी बिस्ट ने। ठीक, कहाँ पे प्रेजेंट है, हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पे बनावली में हमें मिला जो हल होता है ना, हल का छोटा आकार, मतलब कि उसका रेप्लिका मिला। ठीक है, और टॉय फॉर्म में। ठीक है, कि छोटा सा बच्चों, जैसे बच्चों के लिए होता है ना खेलने का, खिलौने का हल, तो हल का खिलौना, हल्का खिलौना बच्चों का होता है, हल्का खिलौना। ठीक है, वो मिला हमें यहाँ पे, कहाँ पे, बनावली में मिला है। ठीक है, टॉय मॉडल का मतलब कि छोटा खिलौना, छोटा साइज का खिलौने के साइज का हल मिला है हमें यहाँ पे बनावली में। इसके बाद आता है सूरकोतड़ा। अब देखो ना, सूरकोतड़ा में एक बड़ी अलग सी चीज है, हमें सूरकोतड़ा में कुछ हड्डियां मिली। ठीक है, उन हड्डियों को देख के उनके ऊपर जब हमने रिसर्च करी तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो जो है घोड़े की अस्थियां हैं। ठीक है, बट हम 100% श्योर नहीं है। कुछ कुछ देखने से क्या लग रहा है कि ये हॉर्स बोन्स है, बट अगेन हम 100% श्योर नहीं है। तो अब देखो, पीछे हमने पढ़ा था कि दो जानवर हैं जिनको लेकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अवेयर नहीं है। एक इसमें हमने देखी थी गाय और दूसरा हमने देखा था हॉर्स। ठीक है, पर अभी जब हम सूरकोतड़ा पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई इंसान को जो है यहाँ पे हमें क्या मिली, घोड़े की हड्डियां मिली, तो कंट्रोवर्शियल हो गया। अब इसका अगर एग्जाम में हमने क्या टिक करना है ये बात आती है। अगर एग्जाम में नॉर्मली आपको ये पूछा गया कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग घोड़े को लेके अवेयर थे या नहीं थे, तो हम बोलेंगे नहीं अवेयर थे। बट अगर आपको स्पेसिफिकली थे अवेयर नहीं थे अवेयर ये पूछा नहीं गया, आपको ये पूछा गया कि ऐसी कौन सी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहां से आपको घोड़े की बोन्स मिली है, तो हमने डायरेक्ट आंसर करना है सूरकोतड़ा तब। ठीक है, पूछो कौन सी साइट से मिली है तो तुम टिक करोगे सूरकोतड़ा। अगर ये पूछा कि घोड़े को लेके अवेयर थे, गाय को लेके अवेयर थे या नहीं थे, तो फिर हम ना कर देंगे। ओके, तो यही है वो साइट। अब देखो, ये है इनका ड्रेनेज सिस्टम। देखो, अगर हम इनके ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे
हिल गया है, ठीक है। तो जब हम इनकी ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो देखो, ये इनका ड्रेनेज सिस्टम है शहर से, ये जो वाटर टैंक है, ठीक है, शहर से पानी, ये नालियां कहाँ को जा रही है, सीधी बाहर को जा रही है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, या फिर हम इनके अगर घरों को भी देखोगे तो इनके घर देखो सीधे एक सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। इससे हमें इनकी बेटर जो सिटी प्लानिंग है उसका पता लग रहा है कि कितनी बढ़िया सिटी प्लानिंग थी इन लोगों की, ठीक है। और देखो, यहाँ पे हर घर के बीच में आपको क्या मिल रहा है, एक रास्ता मिल रहा है, ठीक है, ये रास्ता है। यहाँ पे भी घरों के बीच में क्या है, रास्ता है, ये भी रास्ता है। तो घरों के बीच में हमें क्या देखने को मिलते हैं, रास्ते देखने को मिलते हैं हर घर के बीच में। ये देखो रास्ता मतलब कि रोड है, यहाँ पे भी देखो ये रोड है, ठीक है। मेरी लाइन सीधी नहीं लगेगी पर समझने को ठीक है आपको, कि यहाँ पे भी देखो ये 90 डिग्री के ऊपर ये कट कर रहे हैं, घर घर एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट कर रहे हैं, घर रोड को नाल रोड को जो है 90 डिग्री के ऊपर कट कर रहे हैं, ठीक है। देखो सभी घरों में आपको ये छोटा छोटा स्पेस जैसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये है प्रॉपर सिटी प्लानिंग। जैसे आज जो हम करते हैं ना बात, स्मार्ट सिटीज की हम बात करते हैं, तो जो आज स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट हम लेके चले हुए हैं, सेम चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई है। मतलब जो स्मार्टनेस की तरफ को हम बढ़ रहे हैं, जिस अर्बनाइजेशन की तरफ को, मॉडर्नाइजेशन की तरफ को हम बढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर बैठे थे। ओके, थोड़ी सी एक चीज दिखानी है मैंने आपको पीछे, वेट करो। हाँ, तो हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। तो देखो, यहाँ पे ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो साइट्स जो हमें मिली हुई है, ठीक है। इस एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स जो हमें मिली है, हम उनको देखने जा रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट में दूसरा पेन यूज कर चेक कर लेती हूँ, नहीं तो आपको शो नहीं होगा ढंग से। और ओके, अब देखो, यहाँ पे सबसे नॉर्थ का जो पॉइंट लेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का, या सबसे नॉर्थ की जो साइट लेंगे वो है मांडा। मांडा कहाँ पे प्रेजेंट है, जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट है ये मांडा नाम की जगह, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम जो है साउथ में पॉइंट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये देखो ये है दाइमाबाद, ठीक है। दाइमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। रिवर्स भी देखते चलते हैं। ये जो दाइमाबाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे साउथ का जो पॉइंट है दाइमाबाद, ये है गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। दाइमाबाद कौन सी नदी के किनारे है, गोदावरी। फिर जो नॉर्थ वाला पॉइंट पॉइंट बताया मैंने तुम्हें मांडा, ये कौन सी नदी के किनारे है, यहाँ पे आ जाएगी चिनाब रिवर, ठीक है। उसके बाद जब हम लेते हैं वेस्ट का पॉइंट, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आएगा हमारे पास सूत कांगे डोर, ठीक है। ये सूत कांगे डोर कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे पास बलूचिस्तान में, ठीक है। और इसके बाद जब हम लेंगे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये आ गया हमारे पास आलमगीरपुर, ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है हिंडन रिवर के किनारे, हिंडन रिवर। और ये रिवर कहाँ पे प्रेजेंट है, यूपी में प्रेजेंट है। चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हिंडन, थोड़ा सा शो नहीं हुआ ये प्रॉपर, हिंडन रिवर के किनारे यूपी में। और यहाँ पे ये जो हमने बताया ना सूत कांगे डोर, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास रिवर दाशक, ठीक है। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक मिनट, हाँ देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है हमारे पास मांडा, ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट है चिनाब नदी के किनारे। अगर हम जब हम देख रहे हैं साउथ मोस्ट पॉइंट, तो ऊपर है नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे हम देख रहे हैं साउथ मोस्ट पॉइंट दाइमाबाद में। दाइमाबाद प्रेजेंट है गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जब आप ले रहे हो तो सूतकांगी डोर है दाशक रिवर के किनारे बलूचिस्तान में। और जब आप ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ले रहे हो तो यूपी में पड़ता है आलमगीरपुर, हिंडन रिवर के किनारे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को अब हल्का सा, वैसे ना इतना अच्छे से तो ये आता नहीं है, बट फिर भी हम मान के चलते हैं भी ऐसा होगा। तो जब हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा आएगा हमारे पास, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास आता है,
तो ये हल्का हल्का हमें जो है कैसी शेप देता है, ये हमें हल्की हल्की जो है ट्राइंगुलर शेप दे रहा है। कैसी शेप दे रहा है, ट्राइंगुलर। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की शेप कैसी है। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो आंसर होता है हमारा इसकी शेप ट्राइंगुलर। ऐसी कोई परफेक्ट ट्राइंगल नहीं है, पर चलो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके हमने जो है सारे पॉइंट्स को मिलाया, तो ट्राइंगुलर जैसी शेप बन सकती है, इसकी बनती तो नहीं है, बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके पास अलग अलग मोहरे हैं जो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, पशुपतिनाथ हो गए ये हमारे। हाँ, एक मिनट पेन दे दूं फिर से और लिखे बनते। हाँ, तो देखो ये हमारे पास यहाँ पे पशुपतिनाथ हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये शेर मिल जाएंगे तुम्हें। नेक्स्ट जब तुम देखोगे सारे एनिमल्स देखो यहाँ पे शो हो रहे हैं, गैंडा भी शो हो रहा है, ये हाथी शो हो रहा है। अरे बाबा, देखो ये हाथी शो हो रहा है आपको यहाँ पे, गैंडा शो हो रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, शेर शो हो रहा है हमें, एक सिंग वाला वो राइनोसोर क्या बोलते हैं वो शो हो रहा है, चीता शो हो रहा है हमें यहाँ पे। तो ये सारे जानवर जो है हमें शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है हमें क्या पता लग रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इन जानवरों को लेके अवेयर थे। मैंने बोला था दो जानवरों आएंगे, तो दो जानवर आएंगे तो उनके नाम पे ना कर देनी है। एक आ गई हमारे पास वो गाय और दूसरा आ गया हॉर्स। ठीक है, इनका आया तो ना कर देनी है आपने। अच्छा, टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रिड पैटर्न का यूज करते थे। ठीक है, ग्रिड पैटर्न क्या होता है ये समझ लेते हैं हम। देखो, एक तो याद रखना है कि जो इंटें होती थी उनकी शेप कैसी थी, एल शेप की इंटें होती थी। ठीक है, और इंटों किस रेशियो में लगाया जाता था, 1:2:4 में इन इंटों का यूज किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंटों की शेप होती थी एल शेप। ठीक है, जो रेशियो में यूज की जाती थी 1:2:4 रेशियो में ये इंटें यूज की जाती थी। घर जो होते थे वो डबल स्टोरी होते हैं। डबल स्टोरी मतलब कि घर के ऊपर घर, जो मेरे को ड्रॉ करने नहीं आएगा, तुमने मान लेना है कि डबल स्टोरी मतलब डबल फ्लोर घर है। ठीक है, ठीक है। अब ड्रेनेज सिस्टम की बात करें ना, जैसे नालियां बनी हुई है, मान लो घर से जो है नालियां निकली हुई है। ठीक है, तो ये नालियां जो होती थी ना, ये खुली नहीं होती थी, ये क्या होती थी, ये कवर होती थी। ठीक है, तो नालियां कवर्ड होती थी, ये याद रखना है। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा था, नालियां इनकी कवर्ड होती थी, डबल स्टोरी घर होते थे। पक्की ईंटों का ये लोग यूज करते थे, पक्की ईंटें जैसे आज हम यूज करते हैं ना पक्की ईंटें। ठीक है, भट्टी में बनी हुई जो ईंटें होती है वैसे। और उसके बाद ब्रिक्स जो है 1:2:4 में प्रेजेंट है। ग्रिड पैटर्न का यूज किया जाता था घर बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि टाउन का लेआउट कैसा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो अपर मिनट, ये देखो ये सिटाडेल यहाँ दिखा देती हूँ मैं। देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको विजिबल हो रहा होगा यहाँ पे। देखो, ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे ये जो विजिबल हो रहा है, ठीक है, ये है अपर पोर्शन, अपलिफ्टेड, मतलब ये थोड़ा हाइट का एरिया होगा। और ये जो रेस्ट ऑफ एरिया आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सारा जो है लो एरिया है, कि इसकी हाइट उतनी नहीं है जितनी दूसरे एरिया की हाइट है। ठीक है, अब ये जो अपलिफ्टेड एरिया है इसको बोलते हैं सिटाडेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिटाडेल बोलते हैं इसको। सिटाडेल जो होता है, टीला मतलब कि बाकी एरिया से, रेस्ट ऑफ एरिया से थोड़ा हाइट के ऊपर प्रेजेंट एरिया है। सिटाडेल में रहती थी कौन, जो अपर क्लास होगी आपकी, वो कहाँ पे रहेगी, सिटाडेल में प्रेजेंट होगी अपर क्लास। ठीक है, और ये जो रेस्ट ऑफ एरिया है ये लोअर क्लास के लिए प्रेजेंट है, गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए। ठीक है, और जब आप सिटाडेल को देख रहे हो, देखो इसके चारों ओर ना ये किलेबंदी करी गई है। ठीक है, मतलब ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं सिटाडेल के चारों ओर। ठीक है, तो ये टाउन की एक खास बात होती थी कि टाउन का एक पोर्शन जो रेस्ट ऑफ पोर्शन से ऊंचा उठा हुआ होता था उसको सिटाडेल बोलते थे। वहां पे हाई क्लास सोसाइटी के लोग रहेंगे, और रेस्ट ऑफ जो नीचे हाइट का एरिया है वहां पे मिडिल क्लास, लो क्लास सोसाइटी के लोग रहेंगे। सेम चीज वही यहाँ पे लिखी हुई है, सिटाडेल के बारे में बताया हुआ है। ठीक है,
अच्छा, ग्रेनरीज भी यहीं पे होती थी, मतलब अगर जैसे ना यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, जब टैक्स लेते थे ना, जो जनता से टैक्स लिया जाता था वो किस फॉर्म में लिया जाता था, अनाज की फॉर्म में जनता से टैक्स लिया जाता था। एक चीज ये समझनी है आपने, अब जनता से आप अनाज की फॉर्म में टैक्स ले रहे हो तो उस टैक्स को आप एक जगह पे स्टोर करके रखोगे। ये जो सिटाडेल होता था ना, यहीं पे बड़ी बड़ी ग्रेनरीज होती थी, मतलब अनाज को यहीं पे सिटाडेल में ही ग्रेनरी बना के स्टोर किया जाता था। ठीक है, रोड जो थे वेल प्लान्ड थे, मैंने क्या बोला, रोड और घर जो थे एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट करते थे। ठीक है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप होती थी ब्लॉक्स की, मतलब सिटी जो होती थी वो रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में बटी हुई थी, जैसा आपने पीछे देखा। ठीक है, स्ट्रीट्स के ऊपर लाइटिंग लगी हुई थी, जैसा आजकल होता है लाइटिंग लगी होती है एंट्रेंस के ऊपर। ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया। ओके, ये हमारे पास सील आ गई। रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात करते हैं इनके। ठीक है, एक तो सबसे पहले सोसाइटी कैसी है, रूरल है या अर्बन है। मैंने बोला सिर्फ एक सोसाइटी आपको रूरल मिलेगी, उसको छोड़ के इंडस वैली सिविलाइजेशन में सारा का सारा जो एरिया है वो कैसा है, अर्बन है। सिर्फ एक को छोड़ के सारा एरिया कैसा मिलेगा आपको, अर्बन। और वो एक कौन है, चांदारों को छोड़ के सब कुछ क्या है, अर्बन सोसाइटी है, अर्बन साइट्स हमारे पास है। ऑक्यूपेशन इनकी जो है, देखो वैसे ये वाली तो अर्बन है, ठीक है, पर और ये क्या करते हैं, ट्रेड के ऊपर डिपेंड है। ये जो अर्बन सिविलाइजेशन होती है ना, वो ट्रेड के ऊपर डिपेंड होती है, तो ये ट्रेड करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं ये लोग। और इसके अलावा एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, क्रॉप्स हमने देखा था, हमें वीट के एविडेंस मिले थे, बार्ले के एविडेंस मिले थे, कॉटन के एविडेंस, डेट्स के, राइस के एविडेंस हम देख चुके हैं। ठीक है, मेज के एविडेंस हमारे पास नहीं है, मक्की जो है उसके एविडेंस नहीं मिले, गेहूं के मिल चुके हैं। ठीक है, कॉटन के मिले, राइस के मिले, वीट के मिले, बार्ले के मिले, ये सारे एविडेंस हम पहले देख चुके हैं। ज्वेलरी हमने पिक्चर्स में देखा था कि औरतें जो थी, डांसिंग गर्ल हमने देखी थी, ज्वेलरी पहने हुए थी। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, इनको लेके अवेयर है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये लोहे को लेके अवेयर थे, तो अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई है, ये लोहे को लेके अवेयर नहीं है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में बहुत इजीली आता है ये, और बड़ा कॉमन सी चीज है। ठीक है, कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लोहे को लेके अवेयर थे, तो हम बोलेंगे नहीं, ये लोग लोहे को नहीं जानते थे। ठीक है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मतलब जो पोट्री होती थी उसके ऊपर लाल रंग या काला रंग लगाया जाता था। ओके, सोसाइटी की बात करते हैं। नो हॉर्स सेंट्रिक, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पालते क्या थे लोग, बकरी, बकरी नहीं है ये भेड़ है, भैंस, गोट, ऑक्सन, बुल, डॉग, कैट, पीजन, कैमल, ये सारे जानवर जिनको हम देख चुके हैं ये पालतू है। बार्टर सिस्टम का यूज होता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, मान लो ए नाम का इंसान है, बी नाम का इंसान है। ठीक है, ए नाम के पास जो है वो है व्हीट, ठीक है, बी के पास है राइस। तो ए को चाहिए, अगर ए इंसान बोल रहा है कि भाई मेरे को राइस चाहिए, तो बी क्या करेगा, राइस दे देगा ए को, और बदले में ए से क्या ले लेगा, वीट। जब सामान के बदले सामान खरीदा बेचा जाता है, ना कि कोई करेंसी का यूज किया जाता है, तो इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम में हम सामान के बदले सामान देते लेते हैं, ना कि हम किसी करेंसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, बार्टर सिस्टम है, कॉइन का यूज ये लोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्यूबिकल लाइमस्टोन बेड का यूज किया जाता था। ठीक है, टेम्पल्स हमें कोई एविडेंस नहीं मिले, ये भी एक खास बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या आपको टेम्पल के कोई एविडेंस मिले हैं, तो हमें यहाँ पे टेम्पल के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। तो ये किसकी वर्शिप करते थे फिर, एक तो मेन बात है, ये करते थे नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप। ये नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप करते थे, नेचर की वर्शिप करते थे। ठीक है, मूर्तियों की भी वर्शिप करते थे, बट कोई पर्टिकुलर मंदिर नहीं बने हुए हैं मूर्तियों के लिए। ठीक है, तो मंदिर मंदिर कुछ नहीं बने हुए हैं, लेकिन हाँ मूर्तियों की, पशुपतिनाथ की मूर्ति हमने देखी है। ठीक है, मदर गॉडेस की मूर्ति हमने देखी। तो पशुपतिनाथ और मदर गॉडेस की मूर्तियां हैं, उनकी वर्शिप करते, तो हमें पता लग रहा है कि भाई आइडोल वर्शिप तो है, मूर्ति की पूजा तो हो रही है, लेकिन उनके लिए कोई स्पेसिफिक मंदिर हमने नहीं बनाया है। ओके, देखो मदर गॉडेस की वर्शिप कर रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि देवी की वर्शिप कर रहे हैं, मतलब औरत को इंपॉर्टेंस दी गई है। पशुपतिनाथ, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट मेटल से, देखो एक चीज जो आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे, हाँ, लापिस लजोली। लापिस लजोली क्या है, हमने बोला कि जब
आपने करनी है विद इन इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड। ठीक है, तो आप करोगे यहाँ पे बार्टर सिस्टम का यूज। ठीक है, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही व्यापार होना है तो तुम बार्टर सिस्टम का यूज कर लो। लेकिन अगर तुमने करना है फॉरेन ट्रेड, ठीक है, जैसे हम अफगानिस्तान के साथ व्यापार कर रहे हैं मान लो, ठीक है, तो जब हमने फॉरेन ट्रेड करना है तो वहां पे बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। वहां पे एक लापिस लाजोली नाम की करेंसी होती है, उसका यूज किया जाता है। ये होता क्या है, ब्लू जैम होता है ये। ठीक है, तो ब्लू जैम एक नीले रंग का पत्थर होता था, बड़ा सुंदर सा नीले रंग का पत्थर, ठीक है, जिसका नाम था लापिस लाजोली। इस पत्थर का यूज किया जाता था एज अ करेंसी फॉरेन ट्रेड करने के लिए। स्टेटाइट का यूज, स्टेटाइट कहाँ से लाते थे हम? अच्छा, ये लैपिस लाजोली लाया कहाँ से जाता था? अफगानिस्तान से लाते थे लैपिस लाजोली को, ठीक है। और फॉरेन ट्रेड जितना भी करते थे वो लैपिस लाजोली मतलब इस ब्लू कलर के पत्थर का यूज करके ही हम करते थे। स्टेटाइट ईरान और राजस्थान से मिल जाता था, ठीक है। टीन अफगानिस्तान, ईरान, कॉपर राजस्थान हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट मेजर साइट्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ ये सारी की सारी साइट्स। ठीक है, देखो ये जितनी भी साइट्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं ये सारी साइट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके 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 ओके, ये भी, ये स्लाइड जो मैंने बताया था ट्रायंगुलर शेप, वहां पे हमने ये डिस्कस कर ली है। बाकी यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी है। ये याद रखना है कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग नेचर को, तो ये लोग नेचर को वर्शिप करते थे, ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज होगी। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस चीज के लिए फेमस है? तो ये फेमस है अपनी टाउन प्लानिंग के लिए। ये बात आप लोग याद रखेंगे। वर्शिप किसकी कर रहे हैं? जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनकी वर्शिप यहाँ पे की जाती है, ठीक है। C14 का यूज क्यों किया जाता है? कार्बन डेटिंग के लिए, कोई भी चीज उसकी एज पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन आज क्यों नहीं है, क्या हुआ ऐसा एंड में? ठीक है, हम कुछ रीजंस मान के चलते हैं, अगेन ये हाइपोथेसिस है, हम क्लियरली नहीं बता सकते पास्ट में अभी क्या हुआ था। हम ऐसा मानते हैं कि शायद कुछ नेचुरल फिनोमिना रहे होंगे, जैसे कि फ्लड आना, बाढ़ आई होगी, ठीक है। मे भी शायद बाढ़ के कारण जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। या हम ये मानते हैं कि शायद आर्यंस जो थे, आर्य जो भारत में आए, उन्होंने अटैक किया भारत के ऊपर, इससे ये सिविलाइजेशन खत्म हुई। तो मे बी फ्लड इसका रीजन था, या फिर जो है आर्यंस का अटैक जो है भारत के ऊपर, वो इसका रीजन रह सकता है। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टॉपिक है आपका ये कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वैदिक ईरा के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे कि इंसान को यहाँ पे वैदिक एज में ही क्या मिलेगा, लोहा मिल जाएगा, और हम और ज्यादा डेवलप करना शुरू कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अभी के लिए थैंक यू।